वीक में 2 दफ़ा से ज़्यादा आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपकी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल ड्रेन्ड आउट हो गई है, कुछ काम करने का दिल नहीं करता, दिल चाहता है कि बिस्तर पे लेटे रहो। आपकी भी भूख और नींद और आपका वेट जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है हर चीज़ से। तो ये जो है ये मेजर सिम्पटम्स हैं, वेजिटेशन सिम्पटम्स हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन है क्या? बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है। डिप्रेशन हम ये समझते हैं कि जी फीलिंग डिप्रेस इज़ टोटली डिफरेंट थिंग एंड डिप्रेशन इज़ डिफरेंट। डिप्रेशन भी कई फेजेस में हम डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से जो मेन जो बड़ा फेज है जिसको हम कहते हैं कि मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, जिसमें इंसान जो है ना वो अपने रेगुलर के जो काम हैं, रोज़मर्रा के जो काम हैं वो भी नहीं कर पाता। या फिर हम जब डिप्रेशन और ज़्यादा जो है ना वो एडवांस लेवल में चला जाता है तो हम उसको बाइपोलर का नाम देते हैं कि डिप्रेसिव मूड्स, मूड स्विंग्स जब भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अगर आपको ये लगे कि बार बार जो है ना वो आपके ये सारे मूड स्विंग्स जो है ना वो बार बार हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो आप पसंद करते थे अब आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, वो खाने का दिल नहीं कर रहा जबकि वो सामने आ भी जाती है चीज़ जो आपको पहले बहुत पसंद थी, वो सारे काम करने का दिल नहीं कर रहा, बेसिक हाइजीन भी इफेक्ट हो रही है, तो ये डिप्रेशन है। अच्छा, बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है डिप्रेशन के कॉजेज़ क्या हैं, डिप्रेशन के रीज़न्स क्या हैं। जब आप आते हो किसी मेडिकल प्रोफेशनल के पास तो वो आपको सबसे पहले इवैल्यूएट करता है कि रीज़न क्या है, और उसमें इवैल्यूएशन में सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है वो फिजिकल कंडीशंस देखी जाती हैं। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी फिजिकल कंडीशन की वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा हो। एग्जाम्पल, लैक ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो ये जब आप इवैल्यूएट कराते हैं वो कौन से ऐसे वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेसिव मोड में जा सकते हो या इस बीमारी का शिकार हो सकते हो। सबसे पहले जो चेक कराना लाजमी होता है वो है विटामिन डी का लेवल। अगर विटामिन डी का लेवल आपकी बॉडी में कम है देन यू आर मोर लाइकली टू हैव डिप्रेशन। तो विटामिन डी के लेवल की कमी जो है वो डिफिशिएंसी कैसे पता चलती है कि आपकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी हाथ में, कभी पाँव में, कभी सर में। ये जो है ये जो दर्द है, सर के दर्द, हाथों पैरों के दर्द, रीढ़ की हड्डी के, गर्दन के दर्द, ये लैक ऑफ विटामिन डी की वजह से होता है। अब जब लैक ऑफ विटामिन डी होता है, हमारे पुराने जमाने में क्या करती थी हमारी नानियां दादियां जो है ना वो कहती थी टांगे दबा दो, तो जब वो हाथों की गर्मी मिलती थी उनकी टांगों को तो उनका दर्द कम होता था। तो विटामिन डी के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, आपको धूप में जो सुबह 10 बजे से पहले वाली धूप होती है उसमें जाना पड़ेगा ताकि विटामिन डी बॉडी में सही से एब्जॉर्ब हो सके। या और सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, आपको ओरल्स लेने पड़ेंगे, समटाइम्स इंजेक्शंस आर अवेलेबल फॉर विटामिन डी। अच्छा, दूसरा मिनरल कौन सा है? दूसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। मैग्नीशियम किस तरीके से? मैग्नीशियम से आप जो है ना वो आपके जो मूड होते हैं वो रेगुलेट होते हैं। और किस तरीके से पता चलेगा कि जी मैग्नीशियम की कमी है? उसका बहुत आसान तरीका कार ये है कि मैग्नीशियम की कमी का उस वक्त पता चलता है कि जब आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हो, टांगों में खिंचाव महसूस होना, रक्त पे रक्त चढ़ जाना, ये जो लैक क्रैम्प्स हैं ये बहुत ही कॉमन जो है ना वो डेफिशिएंसी को एक्सप्लेन करने के लिए, जो ना मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को एक्सप्लेन करने के लिए सिम्टम्स मिलते हैं आपको। अच्छा, मैग्नीशियम से आप ओरल भी ले सकते हो, मेडिसिन मौजूद है, स्लो मैग है और बहुत सारी मेडिसिन मौजूद हैं। और अगर आपको नहीं मिलते तो आप फ्रूट्स में भी मैग्नीशियम आपको मिलता है, सबसे अच्छा बनाना है। अच्छा, तीसरा ऐसा कौन सा है? तीसरा है हमारे बी कॉम्प्लेक्स का, हम उसकी जो है ना वो टेस्ट जरूर कराते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स से जब हम टेस्ट करा रहे होते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि जी अगर बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो यकीनन बंदा जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो बी कॉम्प्लेक्स की कमी किस तरीके से पता चलती है कि जो स्किन है फिजिकली आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि स्किन जो है वो बहुत पेल हो रही है, पीली पीली हो रही है, कुछ समथिंग इज रॉन्ग। तो जब आपको ये पता चले कि समथिंग इज रॉन्ग एंड इट्स नॉट नॉर्मल, क्योंकि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो आपको खुद ही बता रहे होते हैं कि हम पहले जैसे नहीं रहे। आप उनसे जब मिलते हैं, अनलेस कि आप उनके साथ नहीं रह रहे, उस घर में नहीं रह रहे या उनसे काफी अर्से से फोन पे बात नहीं कर रहे, कॉग्निटिव सिम्टम्स जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो आपको लगता है कि जैसे दुनिया में कोई आपका साथी नहीं है, बिल्कुल बेकार दुनिया है, आपको नहीं जीना। और डिप्रेशन इज नॉट अ सिम्टम ऑफ वीकनेस, ये बात याद रखिएगा। डिप्रेशन इज अ मेडिकल कंडीशन कि जिसमें
जो किसी को भी हो सकता है, जो बहुत स्ट्रांग बंदा है उसको भी हो सकता है। और डिप्रेशन किसी भी तरह ये नहीं हो सकता कि जी आप ये पढ़ लो, ये खा लो, ये कर लो, इस तरीके से दूर हो जाएगा। समटाइम्स यू रियली नीड थेरेपीज फॉर दैट। और क्योंकि हर डिप्रेशन जो होता है वो स्टार्ट जो है ना किसी सैडनेस से, किसी ग्रीफ से, किसी ट्रॉमा से शुरू होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ, तो अगर मेरा एक लॉस हुआ था, किसी की डेथ हुई थी, एक ट्रॉमा से मैं गुजरी, अगर मैं थोड़े टाइम तक उस ट्रॉमा में रहती हूँ तो, और फिर थोड़े बाद में अपने आप को रिकवर कर लेती हूँ, तो मैं डिप्रेशन की शिकार नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं उसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ उस ट्रॉमा को, या उस ग्रीफ को लेके चलती रहती हूँ, और मोर देन अ वीक जो है ना वो ग्रीफ मेरा चलता है, और मैं उसको भूल नहीं पाती, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये मोर रिलेटेड टू डिप्रेशन। और आपको कोई चाहिए होता है, सिर्फ यही नहीं कि आपको एक एयर चाहिए जो आपकी सारी बातें समझे, बल्कि एक ऐसा बंदा चाहिए होता है कि जो नॉन जजमेंटल वे में आपकी सारी बातें सुनकर आपको सही तरीके से एडवाइस करे। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज डू नॉट डिस्कस योर स्टफ विद नॉर्मल लोगों से, कि जो आपको जो अपनी समझ के हिसाब से एडवाइस देते हैं। हमेशा ऐसी एडवाइस को जो ना वो सीख कीजिए कि जो आपके लिए हेल्पफुल है। कैसे? क्योंकि ये सारे लोग जो है, जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, ये ट्रेंड नहीं है। ये आपको जब सुनेंगे ना तो इनके पास 4 टोटके भी नजर आ जाएंगे, 4 डॉक्टर्स भी निकल आएंगे, दुआएं भी आ जाएंगी, तो खाने भी आ जाएंगे, ये सारी चीजें निकली। ये आपको प्लान बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो एक प्लान के लिए, प्रॉपर प्लान के लिए कि आपको डिप्रेशन से किस तरीके से निकलना है, यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। एंड प्लीज, अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं तो एक मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। अच्छा, ये जो सिम्टम्स हैं बड़ों में अलग होते हैं और बच्चों में अलग होता है। तो बड़ों के सिम्टम्स तो ये हैं कि उनके आपको नजर आ जाएगा कि दे आर वेरी लिथार्जिक, वेरी टायर्ड, दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ बेड, दे डोंट वांट टू टेक शावर, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, दे डोंट वांट टू मीट विद एनीवन। लेकिन बच्चों में जो है वो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो 5 साल से लेकर 5 साल के बच्चे में, 6 साल के बच्चे में, 7 साल के बच्चे में डिप्रेशन के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। तो जब 5 साल 6 साल का बच्चा हमारे पास आता है डिप्रेशन की डिजीज के साथ, तो हम उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। हम देखते हैं कि उसके इन्वायरमेंटल में कोई चेंज तो नहीं आया, ऐसा तो नहीं कि उसको किसी ने बुली किया हो स्कूल में, या कोई और रीजन तो नहीं है। जब तो वो सारे रीजंस हम पहले देखते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है जो टीनेजर है, जिसका प्यूबर्टी का टाइम चल रहा है, तो उसके जो डिप्रेशन के सिम्टम्स होंगे वो किसी भी सूरत उनके सिम्टम्स जैसे नहीं होंगे जो एक बच्चे के सिम्टम्स है, 5 6 7 साल के बच्चे के सिम्टम्स थे, या उन सिम्टम्स जैसे नहीं होंगे जो एक बड़े के सिम्टम्स थे। तो वो जो बच्चा जो एक प्यूबर्टी में है, जो डिप्रेशन में है, उस टाइम पे उसके जो सिम्टम्स होंगे वो मोर रिलेटेड टू कि उसको लग रहा होगा कि उससे कोई प्यार ही नहीं करता, तो उसको कोई चाहता नहीं है, और या उसके पेरेंट्स जो है ना वो किसी और को ज्यादा चाहते हैं, या फलाना दोस्त जो है ना वो किसी और को ज्यादा चाहता है, या XYZ जो है ना मोर रिलेटेड टूवर्ड्स द लव। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है, या आपको लगता है कि आप या आपका कोई करीबी जो है इन डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स का शिकार हो रहा है, प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी at Help for Kids and Adults, South Africa.